आप भी हेलो, क्या नाम है? बोलो, नाम बताओ, नाम। चलिए अब बढ़ेंगे अगली तरफ और पर्ची का समय आ गया है। चाहेंगे एक पर्ची आप निकाल लीजिए इसमें से कोई भी। इसको एक बार पढ़ लीजिए और कैमरे पे दिखाइए। आपकी तरफ मुझे लग रहा है कि सबसे आसान सवाल जो है आप ही के पक्ष में आया है। अगर आप दूसरी पर्ची भी निकालना चाहें तो इस सवाल के बाद जो है दूसरी पर्ची बढ़ेंगे। देखिए आपके सवाल में था कि हमारे यहाँ का चुनावी माहौल, तो आप स्टार्ट करिए कि चुनावी माहौल जो है कैसा है हमारे नगर का। हमारे नगर का पंचायत का जो है चुनाव माहौल जो है बहुत अच्छा चल रहा है। सब मिलजुल के रह रहे हैं, सब एक में जो मिले जुले हैं। कोई आप जो है किसी को परख नहीं पाएंगे कौन किसका है कौन किसका है, यही माहौल चल रहा है। मतलब माहौल के हिसाब से अगर पकड़ना चाहें कौन किस पक्ष का है तो मुश्किल है। मुश्किल है, आपको मुश्किल। लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ अपवाद होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे जो बैठ के होटल पे या फिर पान पट्टियों पे या जैसे यहाँ पे अलाव जल रही है यहाँ पे बैठ के एक बहसबाजी करते रहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जो जिस इधर रहेगा हिमायती करेगा, जो हिमायती करेगा जिसकी तरफ से उनकी वाहवाही जो है उनकी बड़ाई जो है बयान करेगा लोगों में कि लोग उनकी अच्छाई बयान करेगा और उनकी जो खराबियां रहेगी उनको दबाएगा। तो हर इंसान के अंदर खराबी और अच्छाई दोनों चीज़ पाई जाती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रत्याशी के बारे में अगर कोई अच्छा कह रहा है तब भी उसको सुनना चाहिए, बुरा कह रहा है उसको भी सुनना चाहिए। जो आसिफ भाई जो कहे हैं बात वो बिल्कुल सच बात कहे हैं, वो हमसे भी कहते हैं। तो हम भी जो है नगर पंचायत के जो अध्यक्ष उनसे कहे तो कहेंगे चलिए ठीक है हम भेजते हैं, और भेजने में जो थोड़ा टाइम लगे ये जो अपने पैसे से जो है काम करा लिए, यही हुआ है। नहीं मतलब ऐसा होता है, मान लीजिए अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो या कुछ ऐसा हो, मतलब बड़े लेवल पे ही अगर बात करें तो कहते हैं कि एक गलती माफ़ होती है। जी जी जी। एक गलती। तो हमारे जो नगर के वर्तमान अध्यक्ष साहब हैं उनका एक ही कार्यकाल पूरा हुआ है। हाँ, एक ही कार्यकाल। तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे गलती माफ़ के बारे में? ये बड़े लोग कहते हैं। ये तो उनकी गलती तो कोई बताए कि ये गलती उनकी है। अगर कोई बड़ी गलती कोई बताए कि ये बड़ा काम ये बड़ा गलती की है। छोटी छोटी गलतियां तो भाई इंसान पे होती है। घर में अगर आदमी जो है 10 परिवार है उसमें भी गलती होती है। अगर कोई बड़ा बताए कि ये बड़ी गलती उनकी है 5-4 कार्यकाल में, कोई बड़ी गलती कोई बता दे। अच्छा प्रधानी का कार्यकाल जो चला, हाँ, मतलब जो माहौल चला, नारा ये लगाए कि जब चाहो तब भेंट करो, अनवर प्रधान को भेंट करो, ये नारा लगाए। फिर से आप नारा एक बार फिर से दोहराइए। जब चाहो तब भेंट करो, अनवर प्रधान से भेंट करो, मुहर पैर साथ में रहेगी। अच्छा, तो उस समय के प्रधानी के वक्त का जो माहौल चलता था और चेयरमैनी के जो माहौल चल रहा, कितना फर्क देख रहे हैं आप? इसमें फर्क ये है कि अली प्रधान उस वक्त जो है सही है कि आदमी से कम भेंट होती थी, बाकी इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि हर आदमी से और हर इंसान से जितने नगर पंचायत के लोगों से जो है उनसे मुलाकात हुई है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ये कमियाँ दूर हुई है। कैसा लगा आपको हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, बहुत उम्दा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप शायर तो नहीं हैं? नहीं शायर तो नहीं है। आ जाइए भाई, अब आ जाइए आप आ जाइए। अजी बताने कौन सा मुद्दा नहीं देखिए इसमें कुछ 2 ही 4 पर्चे बचे हैं मुझे लग रहा है। आप इसमें से एक चुनिए, देखिए क्या निकलता है। देख के मत निकालिए, अंदाजे निकालिए। खिचौना समझ रहे, खिचौना कभी खींचे हैं? जी खींचा। बस वही समझ लीजिए, एक निकाल लीजिए। चलिए पहले एक बार पढ़ लीजिए और उधर दिखाइए। ठीक, ये जो आपका सवाल है, आपका लोकप्रिय प्रत्याशी, कैसा सवाल लगा आपको? अच्छा लगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं उसी सवाल से। आप में जो सवाल निकला है आपके मतलब पर्ची में कि आपका लोकप्रिय प्रत्याशी क्या, तो सबसे पहले आप नेशनल लेवल पे बताइए आपका सबसे मतलब अच्छा प्रत्याशी कौन लगता है आपको? ये योगी आदित्यनाथ सही है मेरे हिसाब से। कौन कौन सी खूबियाँ आप उनके बहुत ऐसी हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं? क्योंकि बहुत सारी खूबियाँ, अभी यूपी में बहुत सारा रोड बना के दिए, 6 लाइन 4 लाइन, अच्छा डेवलप कर रहे हैं यूपी को, अच्छा बना रहे हैं। अच्छा लगा उनका कार्यकाल। चलिए नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें आपका लोकप्रिय नेता के नाम, तो हमारे इस समय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। अब आते हैं और नीचे हमारे नगर पंचायत वलीदपुर में कौन सा ऐसा नेता है जो आपको बहुत खास है, दिल के करीब है?
ये नेता जो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं 2-4 हैं, बहुत खास हैं, लेकिन मैं अभी किसी का नाम तो नहीं बताऊंगा। नहीं देखिए, यहाँ पे लोकप्रिय प्रत्याशी पूछने का मतलब ये है, आप उनको वोट देना दे, सपोर्ट की बात अलग है। ऐसा कौन सा है जो आपको वास्तव में उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है? वास्तव में अगर बोला जाए तो अभी वसी भाई अगर चुनाव में आ रहे हैं तो अभी सही हैं, करेक्ट हैं, सही हैं अभी। चलिए, अब इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, आपका यही सवाल था। मोहम्मद सालिम। चलिए, इसमें से आप एक पर्ची खिंचौना खींचेंगे, एक निकाल लीजिए। किस्मत खराब भाई। खराब है। हाँ, दिखा दीजिए कैमरे पे। आप जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं कि इनका जो मुद्दा निकला है वो यहाँ हमारे नगर पंचायत का सबसे ज़रूरी मुद्दे के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इसी नगर पंचायत के निवासी हैं? जी। तो जो चुनाव आया है यहाँ पे, निकाय चुनाव, कौन कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है? क्या लगता है आपको, कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पे? रोड का, नाली का, सड़क का, किसका? रोड का भी देखो तो रोड का भी एक है, अभी रोड भी नहीं सही बना है। अपने गांव की बात बता रहा हूँ, यहाँ का रोड भी कुछ कमी है और दिक्कत है, तो रोड की भी ज़्यादा कमी है। सबसे बड़ा मुद्दा यही रोड का है? हाँ, रोड का है। आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा प्रत्याशी है या कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका प्रत्याशी इस मुद्दे को जल्दी खत्म करेगा? अब तक तो बहुत लोग के चेयरमैन लोग के देख चुके हैं जा, अब इस बार बयान दिए हैं वसी भाई, जैसे कि हम जीतेंगे तो रोड बन जाएगा, और अब तक यही हुआ कि उनके अलावा कोई कर नहीं पाएगा। अब तक हमें समझा कि वही बना ही सकेंगे। क्या आप चाहते हैं कि जो आपने जिनका नाम लिया है मोहम्मद वसी साहब का, क्या आप चाहते हैं कि वो भी हमारे चैनल पे आए, अपनी बातों को रखें? हाँ, जरूर आएंगे। आप उनसे गुजारिश करेंगे? एक बार जरूर गुजारिश करेंगे। एक बार बोल दीजिए। ठीक है, जरूर बोल देंगे वसी भाई से। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आ जाओ आ जाओ। कहाँ भैया? अरे हम बोलेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। नहीं, लवाड़िया नहीं है का? लवाड़िया एक नंबर का। चलिए, बातचीत का सिलसिला आगे करेंगे। सर, चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मौलवी मोहम्मद आसिफ जी सर। सर, इस समय कौन सा व्यवसाय आप कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? जी, मैं मदरसा जामिया नूर इस्लाम में सब पढ़ा रहा हूँ। चलिए, देखिए, मुद्दा तो हमारे इस समय भी मुट्ठी में है, कागज में है। इसमें से जो मुद्दा आपको निकलेगा उसी से संबंधित हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपसे पूछूंगा, चूंकि आपने बताया कि आप मदरसा नूर इस्लाम में इस समय उस्ताद हैं। जी। तो इस समय जो उस्ताद और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके बीच का जो संबंध है, जो रिश्ता है, पहले और आज के मुकाबले में कैसा है? जी देखिए, पहले भी जो जैसा तालिब इल्म और एक उस्ताद के दरमियान था वो रिश्ता आज भी है, लेकिन जिस तरीके से पहले बच्चे पढ़ने में मेहनत करते थे, आज वो बच्चे पढ़ने में मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसे और घर के लोग जो हैं, हम देखते हैं कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे तो अमूमन 5 या 6 घंटा मदरसे में रहते हैं और बाकी टाइम जो घर पे रहते हैं। और हदीस में कहा भी गया है कि बच्चे का पहला जो मदरसा है वो माँ की गोद है। तो इसके हवाले से मैं देख रहा हूँ कि मगरिब बाद जो है, जो बच्चे के पढ़ने की जो टाइम होती है, कोई भी आदमी हो जो तालीम हासिल कर रहा है, वो पढ़ने के लिए मगरिब के बाद का जो वक्त है वो बहुत ही अच्छा है। तो आम तौर से देखा जाता है कि उस टाइम बच्चे घूमते रहते हैं। देखिए, बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो इस समय हमारा समाज जो है कुछ जिम्मेदार ठहराता है, मतलब उस्ताद को। जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे समाज से? नहीं, मेरी समझ से तो उस्ताद को जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ये उस्ताद को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, बल्कि खुद जो बच्चे के गार्जियन हैं, उनके माँ बाप हैं, वो खुद कोशिश करें कि बच्चा वो खबर लें मदरसे की। मदरसे में पढ़ने जाते हैं तो उस्ताद क्या पढ़ा रहा है, क्या कुछ लिखा, रोजाना का उनका जो होमवर्क होता है वो देखें कि भाई हम इनके इस बच्चे के उस्ताद क्या पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप मदरसे में जाइए, एक बार उस्ताद से आप शिकायत करिए कि आप, मेरा बच्चा रोजाना आता है पढ़ने, आप पढ़ाते नहीं हैं, तब ये माना जाएगा कि उस्ताद की कमी है। वरना मेरी समझ से तो ये उस्ताद की कमी बिल्कुल, जब तक कि हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते, हम दूसरे के कर्तव्य पे उंगली नहीं उठा सकते। चलिए, बात अब आगे बढ़ेगी। इसमें से आप एक कागज निकालिए, कोई भी 2-4 कागज होगा, इसमें जो मुद्दा निकलेगा उसी मुद्दे पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक निकालिए, 2 होगा, दोनों निकालेंगे। चलिए, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, काफी आपकी किस्मत अच्छी है कि शिक्षा व्यवस्था। हाँ, उसको कैमरे पे दिखा दीजिए, एक बार दीजिए। काफ़ी लकी, क्योंकि आप जिस विभाग से हैं उसी से संबंधित ये आपका मतलब पर्चा भी, मुद्दा भी निकला है। तो इसको थोड़ा शुरू से बताइए, ये जो मुद्दा चल रहा है शिक्षा व्यवस्था की खराबी का, ये शुरू कहाँ से हुआ?
अभी ये शुरू कहाँ से हुआ या खराब होने का? हाँ, ये खराब होने का जो सिलसिला जो शुरू हुआ है ये तो मैं फ़िलहाल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी उसको दुरुस्त किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सकती है, चाहे वो मदरसे की हो, स्कूल की हो या फिर कोई और? देखिए, हमारे गांव की जो बुनियादी तालीम है, बच्चे जो पढ़ते हैं जैसे प्राइमरी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, वलीदपुर भीरा दोनों जगह बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बाद जो बच्चा पढ़ने जाता है, जैसे प्राइमरी के बाद बहुत से हम देखते हैं कि उमूमन ऐसा होता है कि बच्चे 5 पास करने के बाद जो है जूनियर हाई स्कूल में जाते हैं, या तो हिफ्ज़ पढ़ते हैं या तो मौलवियत की पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन वो भी 7-8 तक जाते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, कम से कम 20% ऐसे होते होंगे जो हाई स्कूल इंटर तक जाते हैं। वो भी हाई स्कूल इंटर के बाद वो भी पढ़ना छोड़ देते हैं। अभी जल्दी जो है हमारे नाज़िम साहब थे अलहाज मोहम्मद हसन साहब, इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। तो वो एक मास्टर की तलाश थी उन्हें कि हमारे मदरसे में कोई ऐसा टीचर आए जो अंग्रेज़ी पढ़ाए, उर्दू पढ़ाए। तो उन्हें कोई टीचर मिला नहीं। और हम भी देखते हैं कि आम तौर से मदरसों में जो है मौलवी ही पढ़ाते हैं और मास्टर इक्का दुक्का पढ़ाते हैं। और आज तक मैं अपनी उम्र में 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ कि 20-25 साल से बहुत लोग इंटर, हाई स्कूल BA MA तक पढ़े, लेकिन कोई पढ़ाई की लाइन में आया नहीं। बहुत 5% होंगे ऐसे जो पढ़ा रहे होंगे। उमूमन BA करके MA करके लोग घर बैठे हुए हैं। अच्छा, इसका रीज़न में अगर बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका एक बड़ी वजह जो है हमारा कारोबार है लूम वाला। कितना मानते हैं आप इसको? ऐसा कि लूम वाला कारोबार तो है, लेकिन जितना जिस वक्त ये हमारा पैसा चल रहा है, इतनी पढ़ाई के लिए ये काफ़ी है। इतनी पढ़ाई के लिए आमतौर जो BA होता है, पड़ोस के गांव अहमदाबाद से हम BA कर सकते हैं, या और भी अब तो हमारे गांव में भी मतलब एक डिग्री कॉलेज है लड़कियों का। लेकिन हमारे अपने गांव में वलीदपुर में एक ऐसा कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। चलिए देखिए, ये जो मुद्दा है इस पे हम बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम चाहेंगे कि हमारी बात जो है आपके साथ यहीं पे ख़त्म हो। फिर कभी मौका मिला तो हम आपको अपने स्टूडियो में ज़रूर बुलाएंगे शिक्षा से संबंधित बात करने के। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखिए, लेट न करते हुए हम डायरेक्ट आएंगे मुद्दे पे, क्योंकि सूरज डूब चुका है, हमारे पास लाइट नहीं है और अंधेरा में आप काले आएंगे तो फिर दोस्त हमको देंगे कि हमारा फोटो बहुत करिया है। तो आपका कैमरा का दोस्त तो वही तो कह रहे हैं ना, इसीलिए अब चाहेंगे कि जल्दी जल्दी एक कागज़ इसमें से निकालिए और जो मुद्दा इसमें है कोई एक निकाल लीजिए। चलिए आप इसको कैमरे पे दिखा सकते हैं, दीजिए। इसको करते हैं अपने से दूर, दिखा दे। अरे पकड़ो, देख चुके हैं आप में जो पर्ची में जो मुद्दा निकला आपका, हमारे नगर का विकास, यहीं से शुरू करते हैं। मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा, आप ही बोलिए। नगर का जो विकास है कैसा रहा हमारे नगर का? देखिए, हमारे नगर का विकास जो है, रोड वाला तो मामला एकदम गड़बड़ है। कोई हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं सही है, नगर पंचायत भी मतलब बहुत किनारे है। रोड तो कोई भी चेयरमैन सही करवा। अच्छा, हम बात करते हैं विकास की, तो कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिसको पूरा होने से पता चलता है कि विकास हो रहा है? बड़ा काम हो, रोडवेज बने, हॉस्पिटल बने, इसको विकास कहते हैं। रोड तो कोई चेयरमैन करवा सकता है। कैसा चल रहा है हमारे नगर का कार्यकाल? ठीक चल रहा है। अभी नई नगर पंचायत है, उसको समझने में देर लगती है, फिर नया चेयरमैन आएगा, कुछ और करवाएगा। तो एक विकास करने के लिए नगर का जो एक चेयरमैन को या एक सभासद को कितने समय का जो वक्त है वो पर्याप्त रहेगा? देखिए, चालाक अगर चेयरमैन है तो उसके लिए 5 साल भी बहुत ज़्यादा है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, चालाक। तो इसको मैं चाहूँगा कि चालाक किस तरीके का? चालाकी कई चीज में होती है। एक होता है ज़हनी चालाकी हो, आगे तक पहुँच हो। कोई काम अगर नहीं हो पा रहा है तो आगे बढ़ के जो है अपना काम खींचे। मुझे तो लग रहा है आप में भी ये सारी खूबियां मिल रही हैं। नहीं, कब लड़ेंगे आप चेयरमैनी को? चेयरमैनी तो मुझको लड़ना ही नहीं, मेंबर ही नहीं जीत पाऊंगा, चेयरमैनी करना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप चेयरमैनी नहीं जीत पाएंगे या सभासद नहीं? भैया, जिसको अगर अपनी अहमियत का मतलब पता लगाना हो, वो इलेक्शन लड़ जाए, पता लग जाएगा। अच्छा। कोई भी हो। ऐसा क्यों? ऐसा कि मैं इससे कहूँगा, अरे भाई साहब हमारा साथ। हाँ, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। वो देंगे थोड़ी, अरे भाई कहेंगे कि हाँ देंगे। आखिर में मतलब जब समझूंगा ये मेरा है। अच्छा, जिसको अपनी अहमियत पता करनी हो समाज में, चुनाव लड़ ले, एक बार चुनाव लड़ ले बस। चलिए, अगर ऐसी सोच से चुनाव लड़ेगा तो उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी।
होती ही है। किसी की जमानत जब्त होती है, कोई कामयाबी पाता है, कोई दूसरे नंबर पर जाता है, ये सब तो होता रहता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।